प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन यानी इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन भारत को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने की एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास और नवाचार योजना कोष यानी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड का शुभारंभ भी किया। इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और विकास के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन देना है। प्रधानमंत्री की यह पहल विकसित भारत के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसमें विज्ञान, तकनीक और नवाचार को राष्ट्र निर्माण की प्रमुख धुरी माना गया है। यह योजना देश के युवाओं, वैज्ञानिकों और उद्योगों को नए अवसर प्रदान करेगी ताकि भारत अनुसंधान और तकनीकी विकास में आत्मनिर्भर बन सके। आपको बता दें कि ESTIC 2025 सम्मेलन 3 से 5 नवंबर तक चलेगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग और सरकार के 3000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रख्यात वैज्ञानिक, नव प्रवर्तक और नीति निर्माता भी शामिल हैं जो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग और नई साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। यह सम्मेलन भारत के उस बदलते स्वरूप का प्रतीक है जहां विज्ञान और नवाचार को भविष्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आधार माना जा रहा है। और तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं जहां नोबेल विजेता और वैज्ञानिक जो सम्मेलन होगा उसमें शामिल रहेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ESTIC 2025 का उद्घाटन किया। साथ ही विज्ञान और नवाचार को एक नया आयाम मिलेगा। नोबेल विजेता और वैज्ञानिक भी सम्मेलन में शामिल रहेंगे। एक लाख करोड़ रुपए के RDI फंड की शुरुआत हुई है। तस्वीर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम से। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना भी था। ESTIC 2025 सम्मेलन का उद्घाटन हुआ जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के RDI फंड की शुरुआत हुई। हालांकि इस सम्मेलन उद्घाटन के बाद विज्ञान और नवाचार को एक तरीके से एक नई ऊंचाई मिलेगी। साथ ही नोबेल विजेता और वैज्ञानिक भी इस सम्मेलन में शामिल।